बेटे अब ये हमारे पास दो ईएमएफ सोर्सेज दिए, एक E1 है, एक with an internal resistance R1, another one is E2 with internal resistance R2, और तीसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस शो नहीं किया हुआ। उसने जो जो चीजें पेपर में दी होती हैं वही मैंने इस तरह दी। I1 करंट एग्जामिनर ने दे दिया हमें, बेटे जी I3 भी दे दिया इस डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब I1 का घर कहीं होगा E1, इसका मतलब यहाँ से निकला तो इसका घर कहीं E2 होगा। बाकी डिफरेंट फिक्स रेजिस्टर्स गिवन R1, R3, R4 to R5। ओके, अब उसने क्या हुआ, मार्क and label the direction of current in branch DE। DE कौन सी है? DE is this one। इस ब्रांच में कौन सा करंट पास कर रहा होगा बेटे? इस देखो हमारे पास I3 है का घर E2 था, इसका मतलब यहाँ से करंट आ रहा होगा, फिर ये करंट इधर आ रहा होगा, वही करंट इसमें से पास करेगा। तो इधर जो करंट DE में से पास कर रहा होगा, दिस विल बी I3 एंड दिस इज फ्रॉम D to E। ठीक है, तो दिस इज I3, ये करंट होगा। यहाँ पे भी अगर लेबल कर दें तो ये है I3। ठीक है, एरर, हाँ, तो दिस डायरेक्शन क्या होगी बेटे? दिस इज I3 होगा फ्रॉम D to E, लेफ्ट साइड पे कह लो, वो भी ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद उसने कहा हुआ इन ब्रांच BE एंड लेबल इट विद I2। BE इज दिस वन, BE ये वाली है। अच्छा, अब इसको अगर देखा जाए यार, ये हमारे पास जो है I1 के घर की E1 था, जब यहाँ से निकला दिस इज I1, यहाँ पे जब आ रहा है अगेन दिस इज I1, I1 ही है इसके अंदर। अब इस ब्रांच में देखिए, इस जंक्शन को देखते हैं, I1 इज एंटरिंग दिस जंक्शन, I3 इज आल्सो एंटरिंग, तो I2 शुड लीव अवे। टॉप पे बिल्कुल होगा, लिया तो बिल्कुल ठीक है। तो इसको बेटे हम लेबल क्या करेंगे, इसको हम लेबल कर देंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज I2 से उसने कहा था लेबल करना है। इसको मैंने यहाँ पे मैं लेबल कर दूं, दिस इज I2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं दिस इज I2 फ्रॉम E to B बाय किरशॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक हो गया? ओके, तो यहाँ तक तो ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी कर दें, क्योंकि यही चीज बाद में शेयर होनी है आप लोगों के साथ स्क्रीन। ओहो सॉरी, I2 ये हमने लिया था, I1 है, और ये हमने लिया था I3। ओके, फिर कह रहा है राइट करंट इक्वेशन फॉर जंक्शन बी। जंक्शन बी इज दिस वन ना। अब बेटे for this purpose means we need to look at the Kirchhoff first law, current entering a junction must be equal to current leaving the junction। अगर देखते हो करंट एंटर कौन सा हो रहा है, I2 is entering here, I2 is entering, I1 is leaving away, I3 is also leaving away, so it means current entering a junction must be equal to current leaving। बिल्कुल लिया था, ठीक है आपका। so this means this is I2 equals to I1 plus I3 E पे, E is this one। इसमें कौन सा एंटर हो रहा है? I1 is entering, I3 is also entering, I2 is leaving away। तो करंट एंटर जो हो रहे हैं I1 प्लस I3 इक्वल्स टू I2। बिल्कुल ठीक है, वही करिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज राइट वोल्टेज इक्वेशन फॉर लूप ABEFA। ABEFA इसका मतलब पहले मेरे पास ये वाली है लूप ABEFA। अब इसमें मैंने ये वाली ब्रांच कंसिडर भी नहीं करनी। अब इस ब्रांच के अंदर हमारे पास इफ वी लुक हियर, दो ईएमएफ सोर्स आ रहे हैं E1 एंड E3। अब लूप बेटे मेरे पास क्लॉकवाइज है एंड दिस E1 सोर्स इज ड्राइंग करंट अगेंस्ट माय अज्यूम्ड लूप, जबकि E3 जो है इसका पॉजिटिव नीचे, इसने जो करंट ड्रॉ करना है अलोंग द लूप है। ठीक है, E3 इज अलोंग द लूप, ये इसके इधर था ना, इधर डायरेक्ट करंट ड्रॉ, इसका पॉजिटिव इधर अगेंस्ट करंट ड्रॉ कर रहा है।
तो ये हो जाएगा E3 पॉजिटिव होगा, E1 क्या होगा, नेगेटिव होगा, इक्वल्स टू E3 पॉजिटिव, E1 नेगेटिव। अब इसमें जो कौन सा करंट पास कर रहा है, I2 है, अगेंस्ट द लूप है, अगेंस्ट द लूप है तो माइनस साइन आ जाएगा, I2 R3 हो गया, I2 R3। इसमें कौन सा करंट पास कर रहा है, I1 अगेंस्ट द लूप है, माइनस I1 R2 हो गया, ठीक है। फिर इसमें कौन सा करंट पास कर रहा है, अगेन I1 होगा, माइनस साइन I1 R1 हो जाएगा। फिर इसमें कौन सा करंट पास कर रहा है, I1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस में, अगेंस्ट द लूप है तो माइनस साइन आ जाएगा, I1 स्मॉल R1। नेक्स्ट है BCDEB, ओके, नेक्स्ट इज दिस लूप BCDEB। अब इसके अंदर हमारे पास देखिएगा, इसके अंदर कौन कौन से ईएमएफ सोर्स आ रहे हैं, E2 एंड E3, ये तो हम ब्रांच ऑफ कंसिडर भी नहीं करनी। अब E3 जो है, सॉरी E2 जो है, ये करंट ड्रॉ कर रही है अगेंस्ट द लूप, क्योंकि करंट इसका पॉजिटिव इधर है, इसने इस डायरेक्शन में करंट ड्रॉ करना और हमारी लूप इससे ऑपोजिट है, तो E2 तो नेगेटिव हो जाएगा। E3 को देखते हो तो हमारी लूप इस तरह है और ये करंट ड्रॉ कर रही है इस डायरेक्शन में, ये भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या करेंगे, E2 भी नेगेटिव आना है और E3 भी नेगेटिव आना है, तो नेगेटिव E2 नेगेटिव E3 इक्वल्स टू, यहीं से देखते हैं करंट को, यहाँ से इसमें कौन सा करंट पास कर रहा है हमारे पास, I3। I3 कौन सा है, अलोंग द लूप है, तो I3 इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे पास करेगा, अलोंग द लूप है तो पॉजिटिव होता है, तो I3 स्मॉल R2 हो गया। फिर इसमें कौन सा करंट पास करता है, अगेन दिस इज I3 R5 हो गया। फिर इसमें कौन सा करंट पास करता है, I3 R4, ठीक है। फिर इसमें कौन सा करंट पास कर रहा है, दिस इज I2 नाउ, अलोंग द लूप पॉजिटिव होगा, I2 R3। नेक्स्ट बेटे आगे हमारे पास थर्ड लूप विच इज AF, ओके, दिस इज द लूप नाउ, बड़ी लूप जो थर्ड वन, ये पार्ट। अब इसके अंदर दरमियान वाली ब्रांच तो हमने कंसिडर भी नहीं करनी। अब इसमें हमारे पास ये दो ईएमएफ सोर्सेज आ रहे हैं। इफ यू लुक हियर, E1 क्या, इट इज ड्राइंग करंट अलोंग द लूप, तो इट विल बी पॉजिटिव। E2 also draws current along the loop, this is also positive, so this is E1 plus E2, E1 plus E2 equals to, इसमें कौन सा करंट पास कर रहा है, I1 along the loop है तो पॉजिटिव होगा, तो वी कैन राइट I1 स्मॉल R1। फिर वही करंट इसमें से फ्लो कर रहा है विच इज I1 ही है, along the loop है तो ये भी पॉजिटिव होगा, I1 स्मॉल R1। इसमें कौन सा करंट पास कर रहा है, अगेन I1 along the loop है, पॉजिटिव होगा, I1 R2 हो गया। फिर हम इसमें आगे, इसमें जो करंट ड्रॉ कर रहा है अगेंस्ट द लूप है, अगर अगेंस्ट द लूप है तो माइनस साइन आ जाएगा, I3 R4। फिर इसमें जो करंट पास करता है, अगेन दिस इज I3 है, दिस विल बी माइनस साइन I3 R5। उसके बाद हम यहाँ पे आगे, इसमें कौन सा करंट पास कर रहा है, I3 है, माइनस I3 R2 हो गया, और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। I1 के साथ सारे पॉजिटिव साइन आने हैं, I3 के साथ नेगेटिव साइन आने हैं। BCDEB आप किसी की बात कर रहे हो बेटे, ये वाली लूप है BCDEB। इसमें हमारे पास कौन सी सोर्सेज हैं, एक E2 है, E2 का करंट क्या है, ये पॉजिटिव इधर है ना, इसने करंट इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है विच इज एंटी क्लॉकवाइज। लूप कौन सी ली है हमने, क्लॉकवाइज, तो E2 ड्रॉस करंट अगेंस्ट द लूप, तो इसका माइनस साइन, ठीक है। E3 का देखे पॉजिटिव इधर है, इसका E3 का करंट इधर से जाना है, लूप हमने कौन सी ली हुई है, इससे ऑपोजिट ली हुई है, तो E2 ड्रॉस करंट अगेंस्ट द लूप, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा E3 के साथ।
फिर हम देखते हैं यहाँ से, क्योंकि लूप ये वाली दी हुई है हमने क्लॉकवाइज, I3 करंट जो है दिस इन द डायरेक्शन ऑफ अज्यूम्ड लूप, तो I3 पॉजिटिव होगा, I3 को R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वही I3 इसमें से पास कर रहा है अलोंग द लूप, I3 R5 हो गया बेटे, फिर वही I3 इसमें से पास करता है अलोंग द लूप जा रहा है, I3 R4 हो गया। फिर जब इसमें आते हैं हम लोग करंट, तो इसमें जो ब्रांच में करंट I2 है, और I2 जो है अलोंग द लूप है, तो I2 पॉजिटिव होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेजिस्टेंस से R। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर बेटे मई जून 21 के क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, द डायग्राम शोज अ सर्किट कंटेनिंग टू बैटरीज कनेक्टेड टुगेदर, पॉजिटिव पॉजिटिव वाली साइड पे देयर इज अ करंट I। अच्छा, अब ये देखो, ये 12 है, ये 8 है, इसका करंट रिजल्टेंट इस वाली का पास कर रहा है ऊपर वाले। अब मैं अगर चलें लेबल कर दूं उसको इंटरनल रेजिस्टेंस को, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए बेटे, ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, लेट के इसकी वैल्यू R1 होगी, इसको मैंने E1 ले लिया, इसको हम E2 ले लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R2 हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास अगर मैं इन द डायरेक्शन भी ले लूं, तो E1 क्या अलोंग द लूप है, E2 अगेंस्ट द लूप है, जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन यही लेने लगा, जो करंट की डायरेक्शन है। तो दिस इज E1 बेटे पॉजिटिव हो जाएगा, E2 नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू वही करंट जो है इसमें से पास करता है, वही करंट इसमें से पास कर रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। I करंट फ्लो कर रहा है, और R1 और R2 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो E1 किसके बराबर हो गया, 12.0 हो गया, E2 किसके बराबर हो गया, 8.0 हो गया, करंट कितना हो गया, I हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 1.0 प्लस 0.5, तो 12 में से 8 माइनस कर दें तो 4.0 हो जाएगा, 1 के अंदर 1.5 0.5 जो 1.5 हो गया, तो ये इसको करते तो हमारे पास 2.67 एम्पियर आ गया, विच इज एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 37 है बेटे। क्वेश्चन में कह रहा है, थ्री आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनेशनल आर कनेक्टेड एज शोन, ये व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक बैटरी कह रहा हूँ यार, ये वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, एक्स और वाई साइड ये वाली होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा दी, इसकी वैल्यू निकालनी है वी एक्स वाई की। तो पहले हम एक्स का पोटेंशियल निकालेंगे बेटे यहाँ पे, फिर वाई का निकला, फिर दोनों को माइनस करो, ये होना है। अच्छा जी, जरा लंबा क्वेश्चन है यार, इतना आसान नहीं है ये। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो यार फॉर्मूला तो V इक्वल्स टू आई आर ही होता है ना, ठीक है, तो दो हमारे पास आर कैपिटल नहीं, स्मॉल आर तो है हमारे पास, तो करंट निकालेंगे, क्योंकि ईएमएफ तो हमारे पास सर्किट की है, तो पहले हम देखते हैं पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, उस वैल्यू ऑफ करंट को फिर यूज करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि करंट आई कितना है सर्किट के अंदर, तो ये किसके बराबर है बेटा, अगर मैं यही लूप ले रहा हूँ यार, ये डायरेक्शन ही यही, तो ये वाली लूप ले रहा हूँ, तो E1 अलोंग द लूप है पॉजिटिव, ये भी अलोंग द लूप है, ये भी, तो तीनों अलोंग द लूप आ रहे हैं, अगर तीनों अलोंग द लूप है तो हम इन तीनों को एड अप करें, E प्लस E प्लस E हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से वही बेटे रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ये करंट इसी डायरेक्शन में है, तो I मैंने कॉमन ले लिया, रेजिस्टर कितने तीनों हैं, R प्लस R प्लस R, तो I किसके बराबर हो गया, 3E ओवर 3R, तो I इज फर्दर इक्वल्स टू E ओवर R के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अगर देखूं यहाँ पे, इसको यहाँ पे पोटेंशियल किसके बराबर हो गया, एक्स पे अगर देखूं तो 2x के बराबर आ रहा है इसके, और ये 2e के 2e माइनस, दो तरीके आ गए आप जेन में आ रहे हैं करने के लिए, दोनों से कर देता हूँ बेटे। एक तो ये हो गया हमारे पास वी एक्स वाई अगर निकालूं,
तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटे, एक्स का पोटेंशियल ई है, ये भी है 2E हो गया, माइनस करंट पास करा आई, और इसके रास्ते में रेजिस्टेंस एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो आर प्लस आर हो गया। तो वी एक्स वाई फर्दर इक्वल टू 2E माइनस आई किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज फर्दर इक्वल टू ई ओवर आर के बराबर, ई ओवर आर के, और ये किसके बराबर है, दिस इज फर्दर 2R हो गया। तो ये फर्दर इक्वल 2E, ये तो 0 हो गया, तो 0 आंसर आएगा। या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, और इसका मतलब यहाँ इसके क्रॉस पोटेंशियल देना, वही जब मैंने पहले इन दोनों के क्रॉस इस तरह निकाला, अब इस तरह से निकाला जा सकता है, ई में से अगर आप माइनस कर देते हो आई आर, तो आपके पास फिर आ जाएगा इसके अंदर। दूसरे तरीके से हम इस तरह भी कर सकते हो बेटे इसको, कि अगर वी एक्स वाई ही निकलेगा, अगर मैं इस ई में से आई आर को माइनस कर देते हूँ, आई आर इज एज सच, अब आई किसके बराबर है, तो ई ओवर आर के बराबर है, ठीक है, तो ये हो गया ई ओवर आर, और साथ आर क्या है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, ये आर हो गया, ये भी किसके बराबर हो गया, ये भी 0, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0। सर वी ई माइनस आई आर से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आ जाएगा, उससे भी हो जाएगा, हो जाएगा। हमने कहा सर ये समझ नहीं आया बेटे, मैंने पोटेंशियल देखना, ये पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड लिखा हुआ है, वी निकालना था किसके, एक्स और वाई में, एक्स हाई पोटेंशियल पे है, वाई का देखो ये हमारे पास हाई पोटेंशियल, क्योंकि इसका भी पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा, करंट की डायरेक्शन में ये दी हुई ना उसने, ये वाली, ठीक है, और वाई पे पोटेंशियल क्या होगा, जरा लो होगा। तो मैंने क्या किया बेटे, इसका भी और ये दोनों की ईएमएफ को ऐड अप किया, माइनस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसमें और इन दोनों में, उसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा एक्स और वाई के दरमियान, और आई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी बेटे, वो पुट की, तो आंसर 0 हो गया। या हम इस तरह भी देख सकते हैं, ये वाली, अब ये वाली लूप अगर देखता हूँ, यानी कि अगर मैंने पहले जो चीज देखी है बेटा वो ये वाली है, पहले इस चीज को कवर किया हो, तो ये फिर ये, तो मेरे पास ये चीज आई थी ऊपर वाली। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी कवर कर सकते हैं, अगर मैं इस तरह कंसिडर करता हूँ, ये बढ़िया, फिर हमारे पास क्या चीज आएगी, ये मैंने किया ये वाला। अब एक्स हाई पोटेंशियल पे यहाँ पे ईएमएफ सोर्स क्या हो गया बेटा, ई में से इसके क्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस को माइनस कर दूंगा, ठीक है। अगर आप करंट की ये डायरेक्शन ले रहे हो, अगर इसको अपने ईएमएफ सोर्स उस डायरेक्शन में है, ई में से माइनस करोगे ना, पोटेंशियल ड्रॉप तो इसमें होना है बेटे, ठीक है, तो ई में से आपने आई आर माइनस कर दिया, ठीक है, और फर्दर आई की वैल्यू पुट की जो हमारे पास यहाँ से आ रही थी, तो आपको कैंसिल होकर 0 ही आती है, ठीक है। अच्छा मरियम सर इसमें ये नहीं हो सकता कि इस वोल्ट मीटर इज बिटवीन एक्स एंड वाई, सो वोल्टेज इज कैंसल्ड आउट, सो नो रिजल्टेंट, नो आंसर 0। वोल्टेज बेटे कैसे कैंसिल आउट कर दिया मेरा बेटा, देखो ना, अगर देखो बेटे जी, ये भी 1.5 वोल्ट है, ये भी 1.5 वोल्ट है, ये भी 1.5 वोल्ट है। जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से आ रहा है 1.5 वोल्ट लेके, यहाँ पे आया फिर 1.5 वोल्ट, जब यहाँ आया तो उसके पास तो कम से कम 3 वोल्ट है ही है, ठीक है। फिर इसमें से पास किया तो यहाँ पे फिर वोल्टेज और ज्यादा हो चुका है, यहाँ पे 4.5 वोल्ट हो चुका है, फिर यहाँ पे टाइम क्या हो गया, इसमें पास करने के बाद 0 हो चुका है, ठीक है। सर ये अली हैदर ने पूछा है, सर ये वी वाई एक्स वाई 2E माइनस आई आर कोई स्पेसिफिक नहीं, कोई स्पेसिफिक इक्वेशन नहीं है बेटे, मैंने इन दोनों को एडअप किया ईएमएफ को, जिससे किरचॉफ लॉस कैसे करते हैं, ये वाली दोनों की ईएमएफ को एडअप किया, और इसमें से पोटेंशियल ड्रॉप इसमें और इसमें जो हो रहा था, दोनों को आपने माइनस कर दिया, एडअप करके माइनस कर दिया, ये किया बेटे। पोटेंशियल ड्रॉप निकालना ना, पोटेंशियल निकालते हमेशा ईएमएफ में से इंटरनल, देखो ईएमएफ पूरे सर्किट की एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल ड्रॉप क्या, पोटेंशियल तो एक पोजीशन के अंदर होगा, तो यहाँ पे अगर मैंने एनर्जी देखनी है यहाँ पे, तो मेरे पास बेटे वो कैसे आएगी, इन दोनों की एनर्जी को ज्यादा कर लो, फिर मैंने अगर यहाँ एनर्जी देखनी है वो कैसे देखूंगा, मैं इन दोनों में जो एनर्जी ड्रॉप है उनको माइनस करूंगा,
तो मेरे पास एक्स और वाई के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। मेरे को एक्स का पोटेंशियल क्या है, अगर ये 1.5 ये भी 1 तो आप कहोगे सर 2.3 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल कैसे पता चलेगा? मुझे इसका पोटेंशियल तब पता चलेगा जब इनकी क्रॉस एनर्जी जो जाया हो रही है वो मुझे मिलेगी, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकता हूँ ना मैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, ईएमएफ को ऐड अप करके ये दो रेजिस्टर्स आ रहे थे इन दोनों को माइनस किया, या यहाँ तो ये चीज बन गई, या इससे करते हो तो इस वाली एनर्जी में से ईएमएफ सोर्स में से इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो माइनस कर दो, वो आपका फुल पोटेंशियल पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 टारगेट क्वेश्चन। जिस तरह ये मैंने क्वेश्चन बहुत बेहतर मैंने डाला हुआ ना, ये भी बहुत बेहतर क्वेश्चन है। ए बी इज अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। नेक्स्ट के अंदर C is the midpoint of AB, ये C midpoint हो गया AB का as shown. Mark and label in terms of I1 and I2. I1 की डायरेक्शन ऑफ करंट दी हुई है, I2 की दी हुई है। इन ब्रांच AC, AC में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अगर मैं इसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली देखूं बेटा, ये I1 एंटर हो रहा है, I2 भी एंटर हो रहा है, तो इसमें जो करंट पास करेगा वो लीव करेगा, तो किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मार्क करूं तो ये वाली बन रही, कौन सा करंट पास कर रहा है? I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 हो गया, ठीक है। इन ब्रांच CB, अब CB में जो करंट पास कर रहा है बेटे वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ये। अब CB में कौन सा करंट होगा अगर लेबल करें तो? वो बेटे सिर्फ सिर्फ I1 होगा। क्यों? I1 का घर क्या था? E1। जब यहाँ से निकला था I1 था, यहाँ एड अप होके I1 के साथ आ गया, फर्दर I1 जो होगा अपने घर वापस चला जाएगा और I2 यहाँ से अपने घर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं करंट डायरेक्शन मार्क करूँ सिर्फ I1 करंट पास करेगा और इसमें से I2 जो होगा अपने वो घर वापस चला जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे मार्क कर दूं, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 चला जाएगा, यहाँ पे करंट होगा I1 प्लस I2 था, और हमने इसको, अच्छा उसके बाद बेटे नेक्स्ट पार्ट के अंदर आगे, राइट करंट इक्वेशन फॉर जंक्शन ए, ए के लिए। अच्छा बेटे, अब करंट इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास चले I1 एंटर हो रहा है, I2 एंटर हो रहा है, तो इसका मतलब है ये बराबर जो लीव करेगा AC में जो करंट होगा वो I दोनों के एड अप करके आएगा। तो हमारे पास दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू करंट फ्रॉम A टू C। फिर जंक्शन सी पे ऊपर कह रहा है सी में कौन कौन सा करंट एंटर हो रहा है? I1 प्लस I2 एंटर हो रहा है, फिर I1 अपने रास्ते, I2 अपने रास्ते, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? I1 प्लस I2, ठीक, या फिर IAC जो है दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के बराबर हो, ठीक हो गया। इस तरह लिख देंगे, ऑल्दो I1 प्लस I2 वही चीज बननी। नाउ राइट वोल्टेज इक्वेशन फॉर ए बी। अच्छा, एक और चीज मैंने यहाँ पे देखो लिखी हुई थी, लिखा यार उसने, इज ए बी इज अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब है हम फॉर्मूला जो पढ़ चुके होते हैं, आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, वही वायर है, रो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट हो गया? लेंथ के ऊपर। तो आर ए बी का हमारे पास अगर रेजिस्टेंस अगर लेना है तो लेंथ भी हमारे पास किसके बराबर होगी? वो ए बी ही होगी। अगर सी मिड पॉइंट है तो ए से लेकर सी तक हमारे पास कितना रेजिस्टेंस होगा? ठीक है, आर ए सी जो होगा दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर सी बी के बराबर होगा, वो क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा, ठीक, इस आर का हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम मार्क करें तो ये हमारे पास आ रहा है, दिस इज R/2 ये है और R/2 ही इतना ही है, यानी ये भी R/2 है
और ये भी R/2 है। ओके, राइट वोल्टेज इक्वेशन फॉर लूप FDB। अब ये हमारे पास कौन सी लूप बन गई? FDBC। ओके, ये वाली लूप ऊपर बन गया। अब इसके अंदर हमारे पास जो है E1 जो सोर्स है, इट ड्रॉस करंट अगेंस्ट पॉजिटिव, इधर ऐसे करंट इधर जाना चाहिए था। हमने लूप ले ली है ये वाली एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। तो E1 सोर्स ड्रॉस करंट अगेंस्ट द लूप, सो E1 क्या हो जाएगा? दिस इज नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव E1 इक्वल्स टू। अब इसमें जो कौन सा करंट पास कर रहा है I1 अगेंस्ट द लूप, तो माइनस साइन आ जाएगा, -I1R1। ये लूप ली है ना, वही करंट क्या है, स्मॉल R1 में से पास कर रहा है, -I1 स्मॉल R1 हो गया। वही करंट क्या इसमें से पास कर रहा है, इसमें से कौन सा करंट है? दिस I1 R/2, नेगेटिव I1 R/2 हो गया। फिर वही करंट इसमें, इसमें कौन सा करंट पास कर रहा है? I1 प्लस I2 पास कर रहा है। दिस इज I1 प्लस I/2, R/2 हो जाएगा ये। फिर हम इसमें आगे, ये हम ऑलरेडी निकट लिख चुके हैं, ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, कोई बच्चा इसको फर्दर, ये भी नेगेटिव I1 R/2 है, ये भी I1 R/2 है, तो एड अप करके R/2 रह जाएगा, रह जाएगा I1 R रह जाएगा। तो आप कर सकते हो, मैं उसको अभी नहीं कर रहा, मैंने इतना किया, ठीक है। अब अब्दुल्ला तारीन सर, नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो सकता है बेटे? बिल्कुल, बाद में मैथमेटिकल तो कैंसिल आउट हो सकता है, सारों के अंदर कॉमन से कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये इक्वेशन जो पढ़ाई है मैंने, उसके मुताबिक मैं वही कर रहा होता हूँ, वो चेंज नहीं करता फिर मैं, ठीक है। नेक्स्ट में आगे ACHGA, ACHGA इज दिस वन, सेकेंड लूप जो है हमारे पास, विच इज दिस वन। अब इसके अंदर अगर आप देखते हो, ACHGA एक ही EMF सोर्स आ रहा है, विच इज E3, and E3 draws current along the loop. If E3 draws, sorry, E3 E2 है, E2 draws current along the loop, तो पॉजिटिव हो जाएगा, E2 पॉजिटिव इक्वल्स टू, इसमें जो करंट पास कर रहा है I2 R2 I2R2 ओके। फिर इसमें जो करंट पास कर रहा है I1 और I2 का सम है, हाँ जी, प्लस I1 प्लस I2 का सम किसके बराबर होगा? R/2 के। उसके बाद हम क्या आगे, इसमें आगे, इसमें कौन सा करंट पास कर रहा है? I2 ही पास कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 में से I2 स्मॉल R2 हो गया। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट FAGHCB ये वाली। अब इस लूप के अंदर अगर आप देखते हो, तो वी आर हैविंग टू EMF सोर्सेज बेटे, एक E1 है एंड सेकंड इज E2। तो E1 जो इट ड्रॉस करंट अलोंग द लूप ना, व्हाइल E2 ड्रॉस करंट अगेंस्ट द लूप, तो E1 पॉजिटिव हो जाएगा, E2 नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू। अब इसमें कौन सा करंट पास कर रहा है? I1 अलोंग द लूप है, तो ये हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव I1R1 प्लस, इसमें जो करंट पास कर रहा है, दिस इज I2R2। अब ये क्या अगेंस्ट द लूप था, तो माइनस साइन हो जाएगा, I2R2 हो जाएगा, -I2 स्मॉल R2, क्योंकि इसमें से भी तो पास कर रहा है, अगेंस्ट द लूप है। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, तो इसमें कौन सा करंट पास कर रहा है? I1 अलोंग द लूप है, अगर अलोंग द लूप है तो पॉजिटिव होगा, I1 R/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, इसमें कौन सा करंट पास कर रहा है? I2 ही पास कर रहा है, सॉरी I1 पास कर रहा है, I1 R3 हो गया। फिर वही करंट I1 स्मॉल R1 में से पास कर रहा है, ठीक हो गया।